बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। इन दिनों जो सबसे ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं उसमें यह है कि जो आसिफ अली जरदारी ने बयान दिया था हमारी पाक फ़ौज के एक जर्नैल के मुतल्लक, जो जिनका नाम जनरल फैज़ हमीद है, जो इन दिनों कोर कमांडर पेशावर हैं। और इसके अलावा ये वो सियासी जमातें हैं जो पहले भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान देती रही हैं। यानी कि आप यूँ कह लीजिए कि नवाज़ शरीफ जो है वो फ़ौज के ऊपर गरजते और बरसते रहते हैं, जबकि शहबाज शरीफ जो है वो बूट पॉलिश करने की कोशिश करके अपने आप को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ जो ऐसी हैं वो फ़ौज को इतना बुरा भला कहते हैं कि इससे इंसान के ज़मीर गवारा नहीं करता इनकी बातें सुनने के लिए। और इसी तरह फजल और रहमान, ये ऐसी तीन सियासी जमातें हैं जो इस कदर मजबूत हो चुकी हैं कि ये हमारे जो अदारे हैं उनको जो कुछ भी कहें और कहते रहें, हमारे अदारों के पास ऐसा कोई सबूत नहीं या ऐसा कोई जुर्रत नहीं है कि वो इनको काबू कर सकें। लेकिन इन दिनों उनका जो सब्र जब ख़त्म हो गया, सब्र जवाब दे गया, तो उन्होंने एक DGI-SPR ने एक बयान दिया, मेजर बाबर इफ्तिखार ने। उन्होंने कहा है कि जो सियासी जमातें फ़ौज के ख़िलाफ़ नाजेबा गुफ्तगू कर रही हैं इनको इससे गुरेज करना चाहिए। उनके सिर्फ इतने के अल्फाज से ये नहीं मानेंगे, इनको समझाना पड़ेगा और फिर जाकर हम लोग जो हैं हम अपनी फ़ौज और इसके ख़िलाफ़ बात सुनना गवारा नहीं करते, क्योंकि हमारी फ़ौज है तो हमारा पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान है तो फ़ौज है। अवाम और फ़ौज का एक दूसरे के लिए चोली दामन का साथ है, क्योंकि फ़ौज ही एक ऐसा अदारा है जिसने हमारे पाकिस्तान को दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से महफूज बना कर रखा हुआ है। लेकिन फ़ौज का पाकिस्तान की सियासत में कलीदी किरदार रहा है, करती है और करती रहेगी। ये कहना नामुमकिन है और हो ही नहीं सकता कि जो आदमी कहे कि फ़ौज जो सियासत में किरदार है वो न्यूट्रल है। ये तो ऐसे ही है जैसे एक बच्चे को समझाने वाली बात है। ये गलत है। फ़ौज का किरदार है और रहेगा, लेकिन ये किस तरह कर रही है ये अब उनको पता होना चाहिए कि हम क्या इस मुल्क के साथ कर रहे हैं। अब थोड़ा सा फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें आई हैं तो उनको बहुत गुस्सा लगा है, क्योंकि उनकी इज़्ज़त के ऊपर हर्फ आया। लेकिन मैं अपनी आर्मी को या मुक़्तदर हलकों को या मुअज़्ज़ज़ अदलिया को, जिसके मुतालिक ये कानून बन चुका है कि जो अदलिया के ख़िलाफ़ बात करेगा वो तौहीन अदालत में आएगा। जब ये नई असम्बली आएगी मैं तो सबसे पहले उसके आगे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तौहीन अदालत का कानून ख़त्म करो। इन जजों को भी आना चाहिए टॉक शोज़ में, इनको भी जवाब देना चाहिए कि हम क्या करते हैं। हाँ, अगर एक अदारा बिल्कुल 95% अच्छा कारकर्दगी दिखा रहा है उसके ख़िलाफ़ बोलना हो तो फिर वो तौहीन हो सकती है। लेकिन एक अदारा काम ही नहीं कर रहा, इंसाफ बिक रहा है पाकिस्तान में, गरीब पिस रहा है, इंसाफ खरीदने वाले जो है खरीद कर लंदन में बैठे हैं, कोई किधर बैठ चला जाता है, लेकिन जो गरीब है वो जेलों में सड़ रहे हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनको एक वकील की सहूलत मुयसर नहीं। वो एक वकील और अदालतों के चक्कर लगाते लगाते सारी ज़िंदगी उसकी गुजर जाती है। अब तक 30-30 साल के केस अदालतों में पड़े हैं, लेकिन ये वही हमारी अदालतें हैं जो रात के 12 बजे भी खोल जाती हैं किसी को अगर इन ताकतवर हलकों का इंसाफ देना हो। तो ये आप यूँ कह लीजिए कि ये ताकतवर हलकों की अदालतें बन चुकी हैं। अगर मैं अपनी पहली बात के ऊपर आ जाता हूँ कि जो DGI-SPR मेजर बाबर इफ्तिखार ने बयान दिया कि अब हमारा सब्र जवाब दे चुका है, और उनका सब्र इस बात के ऊपर भी जवाब देना चाहिए था कि जो अब इन दिनों पाकिस्तान की दुर्गत इंडिया के मीडिया ने बना रखी है कि हम तिजारत के लिए आप हमारे कदमों में लेट गए हैं, आपकी अकड़ ख़त्म हो गई है, आप अब ख़त्म हो चुके हैं, तिजारत की गर्ज से आप हमसे भीख मांग रहे हैं। इसके ऊपर भी उनको एक बयान देना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की इन दिनों 2 महीने पहले जो इज़्ज़त थी अब देख लीजिए। 2 महीने पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी तो पाकिस्तान में OIC का इजलास हो रहा था, पाकिस्तान की गैर मुल्कों में बहुत इज़्ज़त थी, पाकिस्तान के जो वज़ीर बाहर जाते थे उनको प्रोटोकॉल मिलते थे। इन दिनों पाकिस्तान की ये इज़्ज़त का हाल है कि वज़ीर आज़म इंग्लैंड में गया हुआ है, वो छुपता फिर रहा है आवाम से, और अपनी ही आवाम से छुपता फिर रहा है। ये किस किस्म के लोग हैं, ये किस किस्म की हुकूमत है। इनको शर्म नहीं आती कि ये लोग इस कदर बेगैरत हो चुके हैं कि ये अवाम अपनी आवाम से छुपते फिर रहे हैं। जो वफाकी वज़ीर हैं, यार ये क्या है,
इनको तो छोड़ देना चाहिए। जो दुनिया चंद दिन की मेहमान है। अब अगर आपको सारी जिंदगी की भी हुकूमत मिल जाए, क़यामत तक तो हुकूमत नहीं मिलेगी, 10 साल 15 साल और कर लेंगे, आपको आखिर को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आखिर तो बड़ी दूर है, ये अवाम आपसे जवाब लेकर रहेगी और पूछ कर रहेगी कि आपने किस तरह एक गैर मुल्की डॉलरों की खातर आप अपने ज़मीर को बेचा, अपने MNS को बेचा, बेचकर और एक रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल किया और एक इंतहाई चलती फिरती और इंतहाई अच्छी हुकूमत को गिराया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।